स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ मैं इसका जो एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दे दूँगा। तो स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देख लेते हैं। क्या बोला है यहाँ पर? ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक बच्चा है जिसका हाइट है 1.5 मीटर, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखो, दो अलग अलग चीज़ की बात कही गई है। एक है बॉय जिसका हाइट है 1.5 मीटर और दूसरा है बिल्डिंग जिसका हाइट है 30 मीटर। दो अलग अलग चीज़ है। अब ये जो बच्चा है वो बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस में, इज़ स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए बिल्डिंग। ठीक है, तो मैं बच्चे को और बिल्डिंग को अलग अलग से ड्रॉ कर देता हूँ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस रखकर। तो देखो, मैंने यहाँ पे बिल्डिंग को ड्रॉ कर लिया है। ये जो साइड दिख रहा है ए बी में नाम देता हूँ, ये है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का हाइट दिया था 30 मीटर और ये जो बॉय था इसको नाम मैं दे रहा हूँ सी डी। तो इसका हाइट है 1.5 मीटर। अब दोनों के बीच में जो है एक सर्टेन डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, लाइन को जोड़ देता हूँ। तो देखो, ये जो बॉय है और जो बिल्डिंग है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है बी डी। अब क्या बोला है? द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60। इसका मतलब क्या है? उसका देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग का हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ही होता है, ये बात हम लोग को पता है। तो इसका जो है बॉय, जो है बॉय यहाँ पर है, उसका सी जो पॉइंट है वहाँ पे उसका सर रहेगा या तो फिर यहाँ पे उसकी आँखें रहेगी। तो आँखों से उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिखाने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ध्यान देना, मैं फिर से कह रहा हूँ, हम लोग को करना पड़ेगा क्या? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उसके आई से दिखाना है ना, तो पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन उसके आई से ड्रॉ करेंगे। तो देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन सी दिख रहा है, इससे हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ड्रॉ करेंगे। तो देखो, अभी बोला क्या है? द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। टॉप ऑफ द बिल्डिंग यहाँ पर है, ये था बिल्डिंग, उसका टॉप पॉइंट है ए। टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60। ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है ना, वो बढ़ गया है। कितना बढ़ा है? 30 से 60 बढ़ा है। अब देखो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो ऐसे नहीं बढ़ेगा। तो देखो कैसे बढ़ा है, बोला है यहाँ पर एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। जब वो बच्चा बिल्डिंग की तरफ चलता है तब जाके उसका एंगल 30 से बदलकर 60 हो जाता है। ध्यान देना, वो बच्चा बिल्डिंग की तरफ जाएगा। यहाँ पे देखो, बच्चा है सी पॉइंट पर, तो वो मूव करेगा बिल्डिंग की तरफ। मान लो कि वो इस पॉइंट पे आ गया, ए बी सी डी ई, इसको मैंने नाम दिया एफ पॉइंट पे आ गया। तो जब एफ पॉइंट पे आएगा तो उसका इंक्लिनेशन जो है 60 हो जाएगा और जब सी पे रहेगा तब होगा 30। ठीक है, ये पूरा मैंने क्वेश्चन से बोला है। पहले था 30, जब बिल्डिंग की तरफ गया तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो जाएगा 60 डिग्री। तो देखो, सी पॉइंट पे उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रहेगा 30। अब सी से जब एफ की तरफ रह जाएगा तब मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिखाता हूँ, वो होगा 60। तो ये देखो, एफ पॉइंट पे जब आ गया तब उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन गया अभी 60 डिग्री। अब हम लोग को निकालना क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड। उसने जितना डिस्टेंस वॉक किया है उसको निकालो। तो देखो, वो गया है कहाँ से कहाँ तक?
पहले था सी में, उसके बाद पहुंचा एफ तक। तो सी से एफ का जो डिस्टेंस है वो हम लोगों को निकालना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, एफ से परपेंडिकुलर करके एक लाइन में यहाँ पे नीचे खींच दूँगा। तो देखो मैंने एक स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पे खींचा है जो कि परपेंडिकुलर है। अब देखो इसको मैंने खींचा है, कारण है क्योंकि जो बच्चा है वो यहाँ से इस पॉइंट तक जाएगा ना, तो उसका देखो सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन तो नहीं जाएगा, उसका तो पैर जो है पैर भी जाएगा ना। तो इसलिए पैर जो है पहले पॉइंट डी में था, उसके बाद उसका पैर जी पॉइंट में चला जाएगा। तो इसी कारण मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब ये जो 1.5 मीटर यहाँ पे है, यही 1.5 मीटर यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। और डायग्राम को हम लोग थोड़ा देखते हैं, देखो पूरा दिखाई दे रहा है कि ये जो BE है वो भी 1.5 मीटर ही हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे, ये था हम लोग का 30 मीटर और BE जो बन गया है 1.5 मीटर। और हम लोग को यहाँ पे AE जो है, AE यहाँ से मिल जाएगा। तो पहले हम लोग लिखते हैं क्या क्या दिया है यहाँ पर। सॉल्यूशन गिवन, ये जो बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग था पूरा AB, हाइट ऑफ बिल्डिंग लिख सकते हो या तो फिर सिर्फ AB लिखने से भी हो जाएगा। AB इक्वल्स टू था 30 मीटर। डायग्राम में देखो AB, A से लेकर B पॉइंट तक वो है 30 मीटर। उसके बाद CD था, देखो CD यहाँ पे जो CD है, FG जो है और यहाँ पे EB जो है, ये तीनों हाइट सेम सेम रहेगा। ये CD, AFG और EB एक ही हाइट का रहेगा। तो मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू हो जाएगा 1.5 मीटर। तो उसको लिख देना फ्रॉम फिगर। अब हम लोग निकालेंगे क्या, ये जो AE साइड है उसको निकालेंगे। तो देखो AE इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 1.5। तो हम लोग डायग्राम को अगर थोड़ा देखो तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि 30 माइनस 1.5 क्यों आया है। मैं थोड़ा जूम करके देता हूँ। देखो यहाँ पे A से लेकर, ये जो A से लेकर B, ये पूरा का पूरा था 30। A से लेकर पूरा B तक था 30 मीटर। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ पोर्शन यहाँ पे उसका कट गया, मतलब चला गया। यहाँ पे कितना चला गया, 1.5 मीटर चला गया ना, तो इसलिए उसको माइनस करना पड़ा। तो ये जो पोर्शन अभी AE होगा वो हो जाएगा 30 माइनस 1.5 हो जाएगा। सही है, होप कि तुमने समझ लिया है ये पॉइंट। तो अभी देखो 30 माइनस 1.5 हो जाएगा कितना, 28.5 मीटर। अब देखो यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ पे हम लोग को CF निकालना है। CF या तो फिर DG भी बोल सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन देख के लिख लो, CF इक्वल टू DG, दोनों ही सेम है। तो यहाँ पे देखो CF और DG सेम है ना, ये दोनों ही क्वेश्चन मार्क है, दोनों में से एक को निकाल लूँगा, हो जाएगा काम। तो अभी देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे। ये जो डायग्राम दिया है, डायग्राम को अच्छे से देखो। यहाँ पे अगर मैं अच्छे से देखो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, सही से देखना। देखो एक ट्राइंगल बनता है AEF, ठीक है। A एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस पे मुझे tan जो है, tan का रेशियो लगाना पड़ेगा। और दूसरा जो है ACE ट्राइंगल है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है। ख्याल रखना ये चीज़, जब भी एक सॉल्यूशन में हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री के एक सॉल्यूशन में दो ट्राइंगल दिखता है ना, तब दोनों में हम लोग को tan लगाना पड़ता है। सिर्फ देख लेना कि राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए हम लोग को। पहला राइट एंगल ट्राइंगल है AFE, दूसरा है ACE, ठीक है। तो अभी मैं
करूँगा क्या, इन ट्राइंगल ए एफ ई, इस पे मैं क्या करूँगा, tan जो है tan का रेशियो यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने अभी बोला है tan एंगल बनेगा 60। तो tan का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। इस पे मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है, तुम लोग इजीली याद रख सकते हो। तो tan 60 होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, बेस कौन है, वो हम लोग ढूंढते हैं। तो देखो 60 यहाँ पे है ना, एंगल जो है नीचे की तरफ है, तो बेस भी आ जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। और ये जो साइड है, दूसरा साइड, ये बनेगा परपेंडिकुलर। ये देखो ये जो साइड है वो बनेगा परपेंडिकुलर, मतलब ए से ई तक। ध्यान रखना मैं ट्राइंगल ए ई एफ की बात कर रहा हूँ। तो ए ई एफ जो है इसमें ए ई साइड ही रहेगा। तो ए का वैल्यू कितना था, 28.5, तो ये पी भी हो जाएगा 28.5, ठीक है। ध्यान से देखना एक चीज़, तो P हो गया 28.5 और B तो पता नहीं हम लोग को। अब देखो लेफ्ट साइड में हम लोग tan 60 का वैल्यू होता है क्या, √3 होता है, √3 बैठा दो। परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर था वो था 28.5, मैंने लिख दिया। और बेस हम लोग को पता नहीं, बेस में उसको, बेस जो है बेस को मैंने क्या लिखा था, ई एफ साइड को डिनोट कर रहा है ना, तो ई एफ लिख रहा हूँ। अब होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अभी देखो ई एफ √3 का जगह ले लेगा और √3 ई एफ का जगह ले लेगा। अभी देखो हम लोग को पता है क्या, नीचे का रूट रहता है तो उसको क्या करना पड़ता है, रूट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्लास 9 में पढ़ा था हम लोगों ने। तो 28.5 के साथ √3 और नीचे भी √3 के साथ √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ऊपर 28.5 √3 और नीचे √3 इंटू √3, 3 हो गया। अब डिवाइड कर लो, 28.5 को अगर 3 से डिवाइड करो तो देखो क्या होता है, 3 9 जाता ना, 3 9 जा 27, कैरी बचा कितना 1 और पीछे है 5, 15, तो 3 5 जा 15। और यहाँ पे देखो राइट साइड से एक डिजिट बाद डेसिमल था, तो यहाँ पे एक डिजिट बाद डेसिमल बिठा दो, तो हो गया कितना, ये तो कट गया ना, हो गया 9.5 √3 मीटर हो गया। ये हम लोग का पहला पोर्शन मिल गया है। हम लोग को मिल गया है क्या, ई एफ मिल गया है, ई एफ इक्वल्स टू 9.5 √3 मीटर। ध्यान से देखना इसको, उसका अच्छे से संभाल के रखना, ये ज़रूरत है, बाद में ज़रूरत होगा इसका। अब देखो हम लोग को ई एफ मिल गया है ना, तो उसके बाद मैं करूँगा क्या, मैं अभी ये जो ए सी ई ट्राइंगल है, इस पे मैं यूज़ करूँगा tan फिर से। तो मैं लिखूँगा अगेन इन ट्राइंगल ए सी ई, जो ट्राइंगल ए सी ई था इस पे मैं tan यूज़ करूँगा। देखो ए सी ई, तो यहाँ पे मैं tan यूज़ करूँगा, एंगल बनेगा 30। tan 30 होता है क्या, देखो tan है ना, tan का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, सॉरी 1/√3 था। अब हम लोग करेंगे क्या, परपेंडिकुलर और बेस को ढूंढ लेते हैं। तो 30 कहाँ पे है, देखो 30 एंगल यहाँ पे है। तो देखो ये जो पूरा साइड है, नीचे के साइड, नीचे वाले साइड को बेस पकड़ लेना, नीचे पूरा, ये नीचे वाला पूरा साइड सी से लेकर ई, ठीक है, ये पूरा साइड हो जाएगा बेस, क्योंकि एंगल नीचे था, नीचे आ जाएगा बेस। और ये जो देखो ए से लेकर ई था ना,
ट्राइंगल कौन सा था अभी? ट्राइंगल ए सी ई, ये देखो मैंने ए सी ई, तो ए सी ई ट्राइंगल का सी बनेगा बेस और ए बनेगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर तो पहले की तरह ही रहेगा। परपेंडिकुलर मतलब क्या है? ए ई है ना, ए ई, तो ए तो पहले की तरह ही हो जाएगा 28.5, मतलब पहला वाला ही परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर यहाँ पे सेम रहेगा, क्या हो जाएगा 28.5, और बेस थोड़ा बदल जाएगा। बेस यहाँ पे देखो, बेस हो जाएगा सी से लेकर ई तक, सी ई। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अभी सी के साथ ऊपर वाला जो 1 है मल्टीप्लाई करना, और √3 के साथ 28.5 मल्टीप्लाई करना। तो c इंटू 1 सी हो गया, और ये बन गया 28.5 √3। मगर ख़त्म नहीं हुआ है अभी, देखो सी ई। थोड़ा डायग्राम में जाते हैं हम लोग, सी को देखते हैं, सी क्या बनता है। थोड़ा जूम करता हूँ, देखो सी ई, देखो सी ई, ये यहाँ से लेकर सी पॉइंट से ई पॉइंट का जो जगह है इसको समझा रहा है ना। तो इसका देखो 2 अलग अलग पार्ट आता है, एक है सी एफ, दूसरा है ई एफ, सही है। तो सी ई इक्वल टू सी एफ प्लस ई एफ हो जाएगा। तो देखो अभी सी ई इक्वल टू सी एफ प्लस ई एफ बनेगा, इक्वल टू हो गया 20.5 √3। तो सी एफ जो है, सी एफ का वैल्यू तो पता नहीं है, वो तो निकालना है शायद, हाँ निकालना है। तो सी एफ को लेफ्ट में ही रखो। और अच्छा ई एफ का वैल्यू हम लोग को पता है, देखो मैंने बोला था ज़रूरी है। ई एफ का वैल्यू था 9.5 √3, अब राइट साइड में 28.5 √3 था। अब तो सिर्फ साइड चेंज करना है, 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। अभी क्या हो जाएगा, ये जो सी एफ है, देखो 28.5 से अगर 9.5 को माइनस किया तो बन जाता है 19, पीछे है √3। तो ये देखो हम लोग का बन गया है 19 √3 मीटर। होप कि तुम लोगों ने ये समझ लिया है। ये न्यूमेरिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इससे तुम लोगों ने कुछ अलग सीखा है कि जब भी 2 ट्राइंगल रहता है तब उन लोगों को करना पड़ता है क्या, हम लोग को 10 यूज़ करना पड़ता है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हुआ।